सुन चिड़ैया हमर बढ़ी दो सातो भाई बहनी जे गेला सातो भौजी बड़ी दुख देला आवारे परदेसी दादा सुन चिड़ैया हमर बड़ी दो सातो भाई बहनी जे गेला सातो भौजी बड़ी दुखा देला आवारे परदेसी दादा है। तो इस तरह से सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीधर मुंडा मैं पुनः अपने YouTube चैनल में आया हूँ आर्ट संबंधित और खोरठा संबंधित आपको जानकारी देने के लिए। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे लोक कथा के बारे में आपको जानकारी देंगे। यानी हम तोहिन की आज लोक कथा के बारे में जानकारी देव। अगर तोहिन ई वीडियो को अगर देख रहा है तो ध्यान से देखा और ध्यान से सुनने का प्रयास करा। यानी आप अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि आप अच्छे से समझ करके अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। JCL, JSSC और JPSC में ये जो कहानी जो है लोक कथा है, यानी 7 भाई बहन, ये 7 भाई बहन है, उसका बहुत ही दर्दनाक कहानी इसमें बनाया गया है। और इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। JCL और JSSC में आप जो भरे हैं फॉर्म उसमें पूछा जाएगा। चलिए हम देर ना करते हुए इसको हम पढ़ करके आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा। जिसे कहा जा रहा है लोक कथा कहने का मतलब होता है जो गाँवों में प्रचलित कथाएं हैं, जो शुरू से वो कहानी बोला जा रहा है और उसको लोग बोलते आ रहे हैं, उसी को ये खोरठा किताब में ये राइटर लिखे हुए हैं और इसको आपको पढ़ने को सुनने को मिला होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कहा जा रहा है बड़ी दिन एक बात लागे, माने बहुत दिन का बात है। आदमी बोन झाड़ काट कूट के झोपड़ी टोपड़ी बनवे के रकम शुरू कर देल हाला आर करे करे गांव बने शुरू भई गेल हलै। आदमी बोन झाड़ काट के आर डायर के पोड़ाई के खेती बाड़ी शुरू कर देला हाला। माने कहने का मतलब जो है बहुत दिन का बात है। आदमी जो मनुष्य जो है जंगल को काट छाट करके खेत बनाया गया और धीरे धीरे एक गांव का विकास होने लगा, क्योंकि उसमें लोग जंगल में रहा करते थे। तो धीरे धीरे गांव में जब परिवेश जब छोटे छोटे घर बने लगे, छोटे छोटे टोला से एक गांव का निर्माण होने लगा, उस समय ये बात कहा जा रहा है। ऐसन खेती के झूम खेती कहल जा है। ऐसन खेती की कहा है झूम खेती। बुराई के मतलब कुछ भी चीज़ को जो खेती करने के लिए पेड़ पौधों को जला करके और पेड़ काट करके जो बनाया जाता है उसको कहते हैं झूम खेती। ठीक है। जब तक है ना वो ठावे परदाना हवे लागे तखन दोसर ठावे बोन डायर के खेती शुरू कर दिले हाला। तो मतलब जहाँ धीरे धीरे वो बढ़ते चला गया है ना, ऐसे खातिर एखनो झारखंडे धैर्य ये सब जो अभी देखल जा है ना, जिसे है जकर नाम नवाडी हेठे डाही ऊपर डाही जारा है ना, खुटजारा आरो तरह तरह का नाम इसको कहा जाता है। जैसे अपने हर जगह में जैसे घर के पीछे है तो है घरबारी कहा जाता है। तो इस तरह से जगह जगह जो है उसको नाम दिया करते थे, है ना। फिर कह रहा है आगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ तो ऐसने एगो छोट छाट गाँव में 7 भाई बहन रहो हला। मैंने इसी तरह एक छोट छाट कोई भी गांव में एक जैसे है 7 भाई बहन रहते थे।
मैंने चौ भाई और एगो बहन, मैंने छोटो भाई थे और एक बहन, कुल मिलाकर के 7 थे, है ना। भाई जो है वन झाड़ पोड़ाई के खेती बाड़ी करो हला और ओखिन के कहीं वो सभे खाए पिए राइंद बाइंट दे हलन। कौन? वो एक बहन थी, सभी को खाना वाना बना दिया करते थे 6 भाई के लिए, है ना। एक बार वो साग चिर हले, एक बार वो साग बना रही थी, साग सब्जी होता है ना, साग सब्जी बना रही थी, है ना। चिरते कटाई गई, मैंने जिसमें उसको बनाना था उसमें वो हाथ में कट जाती है ना। गेले दमे लहू बहराई लागले ओकर बुध काम नाय करे लागले। मतलब जो है कट जाती है तो खून बहुत बहने लगता है, उसका बुद्धि काम नहीं करने लगता है। अब वो कहती कहाँ पोछे कहाँ नहीं पोछे, सोचने लगती है। लुगा फोटा में अपने कपड़ा वगैरह में अगर हम पोछ देते हैं तो लोग हमको जान जाएंगे, पूछेंगे कि कैसे कटा हुआ, तरह तरह का बात उसको मन में उत्पन्न होता है ना। तो पूछता तो कि कहा, है ना, रह डारे वो जो है लहो जनक बाट बसावे। तखन वो जो का करती है तय आस्था सब नुनी कहता माने भीतर कि तरी सुगा से छुटकारा पड़ता तकर उपाय सोच रहला। तो इस तरह से वो सोचने लगते हैं कि कैसे क्या करें सोचने लगती है। एक बार 7 बहन बेकार करे बाहर जाए लागला, और मतलब जो है जब खाना बना देती है ना तो उस दिन उन लोग को बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ना। तो बना के देती है। सुगा हमीन साधक बहन लागी, हमने ओकर माय बाप ओकर जैसे कोनो दुख नाय हर चाहिए। तकर बाद 7 भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गया। मतलब बहुत सुंदर वो साग उस दिन जब जा रहे तो बहुत अच्छा साग बना रही थी, तो उसी के दरमियान जो हाथ में कट जाती है और वो बहुत ही सोचने समझने के बाद उस साग में ही वो अपने खून को पोंछ देती है और बना सुना करके 6 भाई को खिला देती है। और 6 भाई खाने के बाद वो अनिज बनीज चले जाते हैं, घोड़ा में बैठ करके चले जाते हैं, है ना। उसके बाद है बिन मर्दे के घारे जनिए भेला, माने बिन घरे जितना सबको उसका परिवार सब थे, सब क्या हो गया, सब लोग चले गए अनिज बनी, और जितने लोग पत्नी वगैरह थी सब घर में रह गए और बाकी लेडीज लोग है ना। मालकिन सातों गोतनी हाथे घार करना आइल, तो जैसन मन तैसन खाए पींधे लागला। मतलब जो मन करने लगा सो करने लगे, क्योंकि घर में तो कई भाई मर्दना है नहीं, जैसा मन करता तो हम लोग करने लगते थे। मतुक मंझली जो है ना, मंझली जो थी परेशानी ही हले, काहे जे ओकर नहिराय तनी बेसे चास बारी आर चमक दमक हलै। मान किसका मतलब जो मंझली जो थी ना, मंझली तनी जो है चाक भाग गए, थोड़ा सा वो चाक भाग के तरी रहती थी क्योंकि उसका घर परिवार अच्छा था। वो सभे गोतनी उसका उते रहलै जे सुगिया के एते दुलार देले उ मुड़े चढ़तो। मतलब ही बढ़ा चढ़ा करते हैं कि अगर इतना दुलार करिएगा ना तो मुड़ में चढ़ जाइए। आर लुर नाय सिखैले ओकर ससुर घरे लोके 7 गोतनी ढेंस लगाए के गायर देव थी, इसलिए को सिखाया जाए, क्योंकि नहीं करके करते हैं तो 7 गोतनी हम लोग बदनाम होंगे, है ना। इसलिए उसको कहा कि उसको सिखाना पड़ेगा। 7 जो है 7 गोतनी मिले कुछ नहीं सिखैला, है ना, मैं 6 नहीं सिखैला। एक बार 7 भाई जो है बहन जो है व्यापार करे बाहर जाए लागला, जकर समय से 7 भाई खातिर कहलखिन, है ना, जैनी का सुगा हमिन साधे बहन लागी, हमनी ओकर माय बाप
ओकर जैसे कोनो दुख ना आवेक चाही, है ना। तकर बाद सातों भाई बड़ा प्लेयर के चले जाते हैं कि दुख ना होना चाहिए, सब एक बढ़िया से करिए, है ना। बिन मर्द घारे जेने भेला मालिक, सातों गोतनी हाथ घार करना आयल, तो जैसन मन तैसन खाए पिंधे, है ना, पिंधे लागला। इतनो को मंझली तनी प्रश्नानी हलिक, काहे जे ओकर निहारे तनी बेस चासदारी आर चमक दमक रहे हले, है ना। सेले पत्नी उसका होते रहा हलथिन सुगिया कहते दुलाप डले, वो मुड़िया चढ़तो आर लूर नाय सिखावले, ओकर ससुर घारे लोग सातों गोतनी के उनके बदनाम है पढ़तो, है ना। बुझा है मत करला। तो यह बात सातों गोतनी फुनुस खोजे लागला थिन, सातों खैला पीतला में तो कौन सुगा खोज पुछार के करे है बेचारे। इसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के सगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भोरे आने कहलथिन कि तनी पानी भर के लान, फूटल घैला दिलथिन, है ना। तो दिलथिन एहलो सुगिया बांधे से भोर, एहलो सुगिया मैंने जो कहते हैं ना, एलो से कहते हैं, एलो सुगिया बांधे से भोर घैला पानी ले के आन, तबे खुदी चुनी मार, है ना, दुखचे देबो नहीं तो पानी लाइन आन तकर घाटी। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली और घाटे बैस गेली, है ना। अब सोच लीजिए कि वो फूटा हुआ घैला उसको दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ पानी लेकर के आओ, है ना। तो सोचने लगती है कैसे करे, तो चली जाती है और फफर काने लगती है, रोती है, कहती है कि भाई सब रहता था कितना मान सम्मान देता था, आज भाई सब नहीं हैं तो हमको कितना दुख इन लोग देने के लिए ढंग से खाना भी नहीं देता है, ढंग से बात विचार भी नहीं करता है। तो तरह तरह का उसको जलील करने का प्रयास करती है सब। अब फूटल घैला में कोई पानी लाएगा, है ना, तो फपक करती है। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये अपने मन का जो है दुख दर्द को व्यक्त करते हुए गीत गाती है। सुन गे सुन चिड़ैया, सुन गे सुन चिड़ैया, हमर बड़ी दू सातो भाई बनी जे गेला, सातो भाई बनी जे गेला, सातो भौजी बड़े दुख देला, सातो भौजी बड़ी दुख देला। आवारे बांध के बेंग, आवारे बांध के बेंग, सुगा कांदो हो। सुन गे सुन चिड़ैया, हमर बड़ी दू सातो भाई बनी जे गेला, सातो भौजी बड़ी दुखा देला। आवारे बांध के बेंग, सुगा कांदो हो, सुगा कांदो हो। सुनी के बांध के बेंग, सुगा कांदो। तो इस तरह रो रो के वो गाती है। तो सुगा ठिन आई के कुछ जो है क्या होता है, बेंग सब आ जाते हैं। नूनी तोय काहे कांदे हैं, और कहता है सब मेढक सब कहते हैं, यानी बेंग यानी मेढक सब कहते हैं काहे कांद रही रो रही हो, शांत हो जाओ, हम लोग हैं। भोकर भोकर कर ये भोकर के घारे मतलब जो है रोती है, तो उस कर बर्दाश्त नहीं होता है, मेढक सब आते हैं और उसके जहाँ फूटा हुआ रहता है तो मेढक सब उसमें बैठ जाते हैं और उस तरह से भोर के जो घार घूम जाती है आती है। सातों गोतनी भोरल घैला देखी कि सुगा के किसको, उसको जो सातों भाई थे ना, उसको बहन को, उसको दिया जाता है क्या, खाने पीने के लिए दिया जाता है। खुदी चुनी मार पिए के दिल थी। सुगा लोरे पोछे और मारो पिए, लोर पोछते पोछते वो मार पीती है। दूसरा दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहलथिन, हेलो सुगिया, बैसल ऐसल खैले तो नदी के बालिका नाय जुटलो, आज वन में
से बिन बांधनक एक बोझा काठ लाइन आन, तबे बिना बंधक के खुदी चुनी मार देबो। फैर सुगा कांदल फैर सुगा कांदल गांधे बोन बाठे सोझैली, मतलब कि बिन बांधना काठ लेगतिक तो लेगतिक कैसे एह साँच के बोन भीतरे कांदे लगले, है ना। बोन भीतरे कांदे लगले कहता है, सुन के सुन चिड़ैया हमार बड़ी दू सातो भाई बनी जे गेला, सातो भौजी बड़ी दुखा देला। आवारे बन के सांप, आवारे बन के सांप सुगा कांदो हो, सुन गे सुन चिड़ैया हमार बड़ी दू सातो भाई बनी जे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला। आवारे बन के सांप सुगा कांदो हूँ। तो करुणा कांदना सुन के बोनेक सांप जो है बोनेक सभी जीव जंतु सुगा ठीन आय के गोठाई गेला। ये गाना सुनकर कितना उसमें ये कहानी जो है ना, सतयुग का ये कहानी है, जब जैसा सोचता था और जो दुख दर्द से बयान करके जब गाते थे, सचमुच में ये होता था। ये कहानी जो लिखा गया है, आप जैसे महाभारत में जाइए तो उसी तरह इसमें सतयुग का ये कहानी है। जैसे लोग कहते थे तो उस तरह से वो उसको हेल्प करने के लिए कोई न कोई आगे आ जाता था, है ना। तो पूछलथिन काहे कांद रही हो, काहे रो रही हो सुगा। तखन सुगा अपना भौजे सभे बात कही देलथिन। तखन एगो लंबा धमना सांप, मैंने बहुत बड़ा एक धमना सांप काटे और सुगा ई बोझा उठाए और तनी बेंधाई मेरे कार कहले कि धीरे धीरे हेठे राखी। मतलब इस तरह से वो मुड़ जाता है वो धमना सांप की जो लकड़ी जो इकट्ठा करती है और उसको बंधना मिटा करके वो कहता है कि जब आप पहुंच जाओगे धीरे धीरे उसको रखना और हम चुपके से हम भाग जाएंगे, है ना। धमना सांप सोगा बिन बांधना के काठे बोझ ले के घर घुरली, धीरे धीरे बोझा अंगनाए राख ली। तखन सांप बोझा से बहराई बोन घोर लगे और तखन वो धमना सांप वो वापस चला जाता है। भौजी सब ननद लुर के, है ना, ननद के लुर देखी मोड़े हाथ ले लेला। करी अरे बाबा ये तो बिना बंधना के कैसे लकड़ी लान ले ली, कैसे लाई। बहुत उन लोग जो है जो उसके भाभी लोग थी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि बिना रस्सी का कैसे ये लाई, है ना। तकर बाद ओकर खुदी चुनी मार खाने के लिए दे दिया जाता है। सुगा जो है सुरेप पर मार पीने लगती है और थोड़ा मन उदास होकर के पीती है, क्योंकि इतना उसको कष्ट दिया जा रहा है ना। घुर दिन बिहाने सातो गोतनी एगो जोतल बारी, एक पहला सरसा छिटी सागक कहलथिन, है ना। कि मैंने जो है दूसरे दिन देखिए एक दिन उसको फूटा हुआ घड़ा दिया जाता है, जो बिन रस्सी का जो है लकड़ी लाने के लिए जाता है। अब तीसरा दिन जब आता है इसको कहा जाता है एक जो बारी में क्या होता है, सरसा जो है सरसों का दाना जो वो छोटा छोटा होता है, वो सरसों का दाना को छीट देते हैं और कहते हैं ये लो इस सुगिया सब डरसा बीज के, मतलब डरसा मतलब वही सरसा बीज के जो है ले आना है। पहला के टाप भर के पारबे तो खुद ही चुनी खा लो, मैंने पहला भर के ले आओ तब खाने के लिए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सुगिया आगो आंधार बुझाए लागल। कहते बाप रे बाप छोटा छोटा दाना कैसे हम लाएंगे, दिमाग उसे काम नहीं करे लगता है। तो सुगा जो है जोतल बारी बैस के कांदे लगे और फिर जो वो रोने लगती है, अब रोने लगती है, बिलखती है। सोचिए कितना तकलीफ दिया जा रहा है। कहती है सुन गे सुन चिड़ैया, सुन गे सुन चिड़ैया हम बड़ी दूर
सातो भाई बनी जे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला। मेढक साप या मावारे चरे चुनगुनी, सुगा कांदो हो सुन गे सुन चिड़ैया, हमर बड़ी दू सातो भाई बनी जे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला। मेढक सापिया आवारे चरे चुनगुनी, सुगा कांदो सुगा कांदो। तखन जो ये सुन करके जो है कबूतर जो है वो कर कांदना सुन के आसे पासे उड़ाए, और एक जो है जब पाल परेवा सुगा ठीन आई के पूछल थीन, जितना परेवा सब है, परेवा मतलब होता है सुगा है ना, परेवा मतलब होता है कबूतर, और सब पहुंच जाते हैं, परेवा मतलब होता है कबूतर। तो ये पूछलती कि हाँ नुनी तो की दो खिरादे हैं। तखन सुगा अपन भौजी सब बात सुनाई, कहती जे एक पहला सरसा ये जोतल बारी से कैसे बिछल, तखन चढ़ा चढ़े सब परेवा गोटे जोतल खेते, छिटल सरसा बीच जल्दी छिटल सरसा बीच पहला भोर दिलथी, और सब परेवा उड़ गया। मतलब इतना जल्दी उसको चुन करके परेवा सब जो है मैंने कबूतर सब उसको पहला को भर देते हैं और वो उड़ जाते हैं। सुगा पहले लेके घर घुरती है, भोरल पहले देखी कि सातों गोतनी हचकचाए अभरी करता तो करता कि क्या करे, हमें नौकरा फुटल घैला में दिलिए पानी लाने पानी लो लाइन दिलो, बिन रस्सी के लकड़ी लाने दिल बिना रस्सियों के लकड़ी लाइन दिलो। अभी तो देखा ये इतना बड़ा सरसों भूनल तक ये बीच के चुन करके कैसे ले आए। तो सोचने में बहुत उन लोग का सोचने पर मजबूर हो जाती है, सब बुद्धि बंधाई भई गए। तन सुगा के खुदी चुनी मार दिल थी, और सातों गोतनी एके माथा खटवे लगला जे अबरी की उपाय करल जेते है ना, सोचल कैसे करल जेते। ऐसने सोचते बुझे कुछ दिन बीत गए। सुगा माने भेलै जे भौजी सब आर ओकरा नाय सतैबथिन नाय सतैब। तखन एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आइ के कुछ दिन के बाद अला प्रभात कहथिन कि दुलार से कहलथिन नी सुगा, हमिन तोरा जते बार दुख दिलियो सब भुलाइ झिया, आर दादा सबके नाय सुनैया। तनी थाम के नुनी बड़ी दिन से डुमर तियन घरे नाय भेल है, चला आज डुमर पारेल। मतलब बहुत दिन के बाद अब तो जो भी हुआ सो भूल जाओ, और अब हम लोग बढ़िया से रहेंगे। तो हम लोग बहुत दिन से डुमर जो है, डुमर का हम लोग सब्ज़ी नहीं खाए हैं, इसलिए हम लोग डुमर का सब्ज़ी खाएंगे। इसलिए चलो एक दिन हम लोग जाते हैं डुमर लेकर आएंगे। तो इस तरह से उसको समझाते हैं, और समझा करके पर डुमर के लिए हम लोग निकलते हैं। पिछले जा रहे पारक जो है प्यासल मानुष पर में पहले गल जाहल हैं, तैने सुगा अपन भौजी सभे संग खावा पिया करल बादे है ना, पिछिया लेके हासल खेलल डुमर पारे चलल, माने डुमर पारे चले गए है ना। बोने भीतर एगो गाछे लगदी करम डुमर जो है फोड़ल हल। सातों गोतनी सुगा के ठैल धकेल के डुमर गाछे चढ़ाई दिलती, ये ठैल के धकेल के डुमर गाछ में उसको चढ़ा जाते हैं। जब ले सुगा डुमर तोड़ गिरवे लागली, तो ले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कोर कांटा, मतलब जब ऊपर तोड़ के गिरा रही थी तो चारों तरफ कोर का जो होता है बेर का कांटा को पेड़ को चारों ओर बांध देते हैं, तोड़ के बांध देते हैं। पहले तो जो काटते हैं कांटा, बवाल कांटा, बबला कोयर कांटा, बबला कांटा जो बबूल का जो है वो कांटा को बोझा
बोझा बोझ दई के घोर के देलथिन, मतलब उसको कैसे उतरेगी घोर दिया गया। सुगा देख के हचकचाए गेली कि री बाबा कार्य को करा बाबा कैसे उतरेंगे। अब सातों गोतनी हिलल हिलल घर घुरला और सुगा एक गाछी डुमैर रही गेली के नागे गिस्तन करली के माने सब बेकार। तखन सब अरुण बोने सुगा कांदे लगली। अब वो फिर जो है ये क्या कहती है, रोने लगती है, फिर कहती है रो करके, सुन के सुन चिड़ैया हमर बड़ी दो सातो भाई बहनी जे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवारे परदेसी दादा। सुन के सुन चिड़ैया हमर बड़ी दू सातो भाई बहनी जे गेला, सातो भौजी बड़ी दुखा देला, आवारे परदेसी दादा। है तो इस तरह से वो सुगा जो है कांदना सुन के बोने चरे चुनगी पशु पक्षी पाखी सब कांदे लगला। माने इस तरह से वो देख करके सभी लोग रोने लगते हैं पशु पक्षी। तब ले रात भई गए, तब क्या हो गया, रात हो गया था। तो गाछे डारी सुगा, गाछे जो है डारी जो है सुगा अब क्या करते, इतना बांधा हुआ सो तो जानवर वगैरह तो पक्षी वगैरह तो नहीं खोल सकता है ना, क्योंकि उस चीज़ को उन लोग भी अचुभा लग रहा था कि कैसे इसको हम लोग खोलेंगे। तो कानते रहली, रात भर वो रोते रही। सही राती वह डहरे सातों भाई बनी से घुर हला, माने सातों भाई जो बनीज गए थे काम करने के लिए वो घर आपस आ रहे थे। सातों झन सही डूमे गाछे तरे साथे लगला। थक गए थे कि अब शाम हो गया है, रात हो गया है, तो कहाँ जाएंगे, साथे लगला। तखन छोटे भाई के गाते एक बूंद टिपका लोर गिर ले। तखन एक उसका बूंद जो है टिपका जो है लोर गिरता है, उसके शरीर पे गाते हैं मतलब उसका शरीर में एक बूंद उसका बहन जो है रो रही थी उसी पेड़ के ऊपर थी, तो रात को एक बूंद उसका लोर गिरता है। ई बात जखन वो भाई सभे के सुनेले तखन सब लुआठी जलाई। लुआठी क्योंकि रात का समय है तो कुछ दिखाए तो लुआठी मैंने लकड़ी का जो है वो गठरी बांध करके जला करके गाछ ऊपर ताके मतलब देखते हैं। तो देखे तो पास से रहला तो वो सभे देखलथिन जे डुमरे के डारी वो सभे के दुलरौती बहन सुगा कांदा ही, मतलब उसकी जो छोटी बहन थी दुलारू जी थी वो रोती है, रो रही है। चाड़े चाड़े कांटा झोंटा के वो सब उखराई के फेंकलथिन और सुगा के नभाई एके सब कहानियन सुनल थी और सातों जन रागे कांपे लागला। ये कहानी सुन करके उन लोग को जो दर्द जो है ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा बहन को इन लोग तकलीफ से इन लोग को झला रही है। तो झलफले सभी घर आलथिन तो जूनिक सब बड़ी मान खातिर करे लागलथिन, क्या कि सातों भाई सुगा का ठेकान पूछलथिन। वो सुगा पूछलथी कि बहन कहाँ है, तो जनी सब कहलथी जे नुनी बाहर बाटे खेले गेल है। मैंने उन लोग वो बेकू बना रही है कि बाहर तरफ वो खेलने के लिए चली गई है। इतना सुन कि सातों भाई राग नाय समरन और सातों जने दो मायटे लागलथिन, मारे पीटे लागलथिन। ये कहाँ गए, सातों जने मार के बाप गो माय गो चिल्ला लागला। तखन हम सोचलो जे सुगा घर जितना से ले उनकर लेके परीक्षा करे हाली, तबे सुगा आय के भोजी सबके समर्थन कर। तखन मतलब जो है इस तरह से जब घटना घटता है और बहुत दुख दर्द देने के बावजूद भी बहन सामने आती है और कहती है कि इस सबको माफ़ कर दो। तब वो जो है कुछ दिन सभी हंसी खुशी में रहला। तब जे जोर नार पहाड़ धारी भेले और बिहाग दिने जखन सुगा विदाई
भाई के ससुर घर जाए लागली तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर काने लगला। कहने का मतलब कितनों दुख दर्द देते हुए भी वो बहन सभी का माफ़ कर देती है और एक दिन उसका शादी विवाह कर दिया जाता है। और वो जब वो घर से विदा होती है ना तो ये लोग भोकर भोकर के कानते हैं कि बाप इतना इसका गुणवान थी, इतना इसका सुर में, इसका राग में यानी आंसू में इतना दम था कि हर इसको पशु पक्षी जीव जंतु इसको हेल्प करने के लिए पहुंच जाते थे। तो ये दुख भरी कहानी था ये, इसका कहानी यानी लोक कथा। जो ये लोक कथा कहने मतलब लोगों में ये कहानी प्रचलित है। जब हम छोटे थे इस कहानी को सुना करते थे, लेकिन अभी हम उसको किताबों में सिर्फ पढ़ते हैं, जो खोरठा किताब में ये वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको यही दुख दर्द कहानी 7 भाई और एक